पहली मुलाकात में प्यार। दीपक आहूजा अपने नाम पर ही एक ब्रांड था। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में उसका नाम आता था। दीपक अपने किसी काम के सिलसिले में पेरिस गया हुआ था। अगले दिन काम खत्म करके फ्लाइट से मुंबई आ गया। मुंबई एयरपोर्ट में अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था, जो दीपक को लेने आने वाला था। कुछ देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। दीपक ने ड्राइवर को फ़ोन भी किया, पर ड्राइवर का फ़ोन नहीं लग रहा था। दीपक अपने घर पर फ़ोन करने ही वाला था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तभी दीपक अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देखने लगा। एक टैक्सी आते देख दीपक ने टैक्सी को हाथ देकर रोक लिया। जैसे ही टैक्सी रुका, वैसे ही एक लड़की दूसरे साइड में टैक्सी में बैठ गई। वह लड़की अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधे, आंखों में काले चश्मा लगाए हुए थी। तभी दीपक ने उस लड़की को कहा, आप कहाँ टैक्सी में बैठी जा रही हैं? टैक्सी मैंने रोकी है। तभी वह लड़की बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले हूँ। मैं बहुत देर से टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। आज कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से एक मिला है। मुझे बहुत अर्जेंट फिल्म सिटी पहुँचनी है, वरना डायरेक्टर मुझे जॉब से निकाल देगा। एक काम कीजिए, आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए। तभी दीपक ने कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? टैक्सी मैंने रोकी है। मुझे भी बहुत अर्जेंट घर पहुंचना है, फिर ऑफिस जाना है। मैंने अपना सारा सामान टैक्सी के अंदर रख लिया है। आप दूसरी टैक्सी से चले जाइए। देखिए, वह टैक्सी खाली खाली चला गया। आप अभी आराम से उसमें जा सकती थी। दीपक की बात मानकर वह लड़की टैक्सी से बाहर आकर झांकी तो आसपास कोई टैक्सी नहीं था। तभी वह लड़की झट से टैक्सी में बैठ गई और ड्राइवर को कहने लगी, भैया मुझे जल्दी से फिल्म सिटी छोड़ दीजिए। उसके बाद इस भाई साहब को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दीजिएगा। तभी दीपक ने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर आप मुझे बांद्रा छोड़ दीजिए। इतने में दीपक और उस लड़की के बीच मैं पहले का झगड़ा चालू हो गया। तभी ड्राइवर ने कहा, आप दोनों गाड़ी से उतर जाइए। इतने में तो मैं किसी एक को एक जगह पर छोड़ देता, मैं आप दोनों को नहीं ले जाता हूँ। आप दोनों अनजान हैं, फिर भी दोस्तों के जैसे लड़ रहे हैं। तभी दीपक ने कहा, ठीक है, इन्हें ही फिल्म सिटी छोड़ दीजिए, उसके बाद मुझे बांद्रा छोड़ दीजिएगा। कुछ ही देर में वे फिल्म सिटी पहुंच गए। लड़की जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को पैसे दी और वहां से दौड़ती हुई चली गई। टैक्सी ड्राइवर दीपक को बांद्रा उसके घर छोड़ने जा रहा था। वे रास्ते में ही थे। उस वक्त फ़ोन बजने लगा। फ़ोन बहुत देर तक बज रहा था। तभी ड्राइवर ने कहा, साहब जी आपका फ़ोन बज रहा है, उठा लीजिए। तभी दीपक ने कहा, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा है, ये आपका फ़ोन है। ड्राइवर ने कहा, मेरा फ़ोन तो नहीं बज रहा है, तो फिर किसका फ़ोन बज रहा है? दीपक ने अपने दाएं बाएं देखा तो सीट पर उस लड़की का फ़ोन पड़ा था। वह लड़की अपना फ़ोन वहीं भूलकर चली गई थी। दीपक ने कॉल को रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, प्रीति कहाँ रह गई तू? जल्दी आ, डायरेक्टर बहुत गुस्से में है। तभी दीपक ने कहा, देखिए आपकी दोस्त अपना फ़ोन टैक्सी में ही भूल गई है, आप उनका एड्रेस बता दीजिए, ड्राइवर उनका फ़ोन लौटा देगा। तभी फ़ोन से लड़की ने कहा, आप कल फिल्म सिटी आ जाइएगा, वहीं हम आपको मिल जाएंगे। यह बोलकर उस लड़की ने फ़ोन काट दिया। दीपक एक बिजनेसमैन था। उसके पास उतना समय कहाँ कि वह उस लड़की का फ़ोन लौटाने फिल्म सिटी जाए। तभी दीपक ने उस ड्राइवर को कहा, उस लड़की का फ़ोन आप उसे लौटा देंगे? तभी ड्राइवर बोलने लगा, नहीं साहब, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, इसमें मेरा बहुत टाइम जाएगा। आप ही समय निकाल कर फ़ोन लौटा दीजिएगा। तभी दीपक ने सोचा, ठीक है, मैं ही एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज अदा करता हूँ। कुछ देर बाद दीपक अपने बंगले में पहुँच गया। दीपक अपने माँ पिता से मिलने के बाद अपनी माँ से पूछा, माँ ड्राइवर मुझे लेने क्यों नहीं आया? तभी उसकी माँ ने कहा, ड्राइवर तुझे लेने जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वहाँ उसका नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा था। नेटवर्क एरिया में जाकर ड्राइवर ने तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी ड्राइवर ने घर में फ़ोन करके बता दिया कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तभी मैंने दूसरी गाड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए, पर ड्राइवर को तुम एयरपोर्ट पर मिले ही नहीं। दूसरा ड्राइवर एयरपोर्ट से घर पहुंचा, लेकिन तू घर नहीं आया। कहाँ था इतनी देर? और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी दीपक ने कहा, रास्ते में एक पागल लड़की मिल गई थी, उसी के कारण लेट हो गया। खैर छोड़िए, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा आज का मीटिंग कैंसिल कीजिए, मैं आज आराम करूँगा। यह बोलकर दीपक अपने कमरे में चला गया।
अगले दिन दीपक अपने कमरे में चैन की नींद ले रहा था। उस वक्त सुबह के 8 बजे थे। उसी वक्त उस लड़की का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ से दीपक की नींद टूट गई। दीपक ने कॉल रिसीव कर लिया। फ़ोन से एक लड़की बोलती है, मेरा फ़ोन जिससे इस वक्त मैं बात कर रही हूँ आपके पास है, आप कब लौट आ रहे हैं? उस वक्त दीपक नींद में था। उस वक्त दीपक ने कहा, आप 10 बजे के बाद फ़ोन कीजिएगा। यह बोलकर दीपक ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को साइलेंट करके सो गया। दीपक 10 बजे के आसपास सो के उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। दीपक वापस जाने के लिए अपने कमरे से निकल ही रहा था कि अचानक से उसे उस लड़की का फ़ोन याद आ गया। दीपक उस फ़ोन को देखा तो उसमें पूरे 20 मिस कॉल और 2 मैसेजेस थे। दीपक मैसेज खोलकर देखा तो मैसेज में लिखा था, आप बड़े ही ढीठ आदमी हैं। मैंने आपको कितने कॉल किए, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ आप मुझे आज शाम 4 बजे इस जगह पर मिलिए। दीपक उस लड़की का फ़ोन भी वापस लेकर चला गया। शाम 4 बजे दीपक उस लड़की के बताए हुए जगह पर पहुंच गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। दीपक ने उस दिन उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था। उस दिन उस लड़की ने चेहरे पर दुपट्टा लगा रखा था। दीपक उसे पहचानता कैसे? तभी उसे उसका नाम याद आया जो उसकी दोस्त ने बताया था। कुछ देर बाद वह लड़की यानी प्रीति आ गई। उस दिन तो प्रीति ने चेहरे पर दुपट्टा लगा रखा था, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रही थी। लंबे घने बाल थे जो खुले थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। दीपक उसे बस देखता ही रह गया। वह धीरे धीरे दीपक की तरफ चली जा रही थी। दीपक बस उसे ही देखे जा रहा था क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। प्रीति दीपक के पास आई और बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तभी दीपक जल्दी से उठ गया और बोला, प्रीति राइट? प्रीति ने कहा, हाँ। दीपक ने कहा, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी प्रीति बोली, सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? दीपक ने कहा, उस दिन तुम्हारी दोस्त जब कॉल की थी उसी ने तुम्हारा नाम लिया था, वैसे ही पता चल गया। ये लो तुम्हारा फ़ोन। यह बोलकर दीपक ने प्रीति को उसका फ़ोन दे दिया। उस वक्त प्रीति ने थैंक यू कहा और दोनों में खूब बातें हुई। उस बीच दीपक ने कहा, कल भी कॉफ़ी पर चलें? प्रीति ने कहा, ठीक है। वे दोनों रोज़ कॉफ़ी पर मिलते रहे। दीपक को प्रीति से प्यार हो गया। प्रीति को भी दीपक से प्यार हो गया। वे लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते रहे। कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।